आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। आर्थिक नाकेबंदी कर सभी सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। और देखिए, रायपुर में नेशनल हाईवे 53 पर भी चक्का जाम करने की तैयारी है पार्टी की। इस प्रदर्शन के तहत दोपहर 12 बजे अब से तकरीबन आधे घंटे बाद ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर जो तैयारियां हैं, विस्तार न्यूज आपको पल पल की अपडेट्स बता रहा है। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। ईडी की कार्रवाई जो हुई, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, 5 दिन की रिमांड पर है चैतन्य बघेल। उसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, चक्का जाम करेगी। रायपुर में नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से नजर आए पूर्व सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने लिखा कि सरकारी पैसों से काम कर रही है पीआर एजेंसीज, एआई वीडियो बनाकर बीजेपी एड चला रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे प्रदर्शन की खबरों के बीच, चैतन्य बघेल के रिमांड खत्म होने वाली खबरों के बीच, भूपेश बघेल का एक और तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी पर, जहां पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सरकारी पैसों से काम कर रही है पीआर एजेंसीज और एआई वीडियो बनाकर बीजेपी एड चला रही है। इस षड्यंत्र में कुछ पुराने लोगों के दर्द भी हैं, जिनका धंधा 2018 में भाजपा सरकार के साथ ही बंद हो गया है। लेकिन इसी बीच देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भूपेश बघेल का एक तरफ बयान तो दूसरी तरफ किस तरीके से ईडी ने सारी हदें पार कर दी है, ये वाला बयान सुर्खियों में है। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे से आज ही वापस लौटे हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो आर्थिक नाकेबंदी की जानी है, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहेगा। साथ ही साथ ईडी को किस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। इस कमेटी की बैठक में तय किया गया कि ये ईडी के खिलाफ नहीं बल्कि अडानी के खिलाफ, और जिस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके देखरेख में ये सब किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है 12 बजे से 2 बजे तक। इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये केंद्र सरकार के खिलाफ है, ये ईडी के जो स्वायत्त शासित संस्था है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रही है, तो ये बड़ा तमाचा है। विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है। 1% इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। जो विपक्ष में है उसकी छवि खराब करना, पार्टी की छवि खराब करना और तोड़ने का काम। तो सुना आपने, भूपेश बघेल पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहे हैं ईडी की कार्रवाई पर, भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन इसी बीच देखिए, रायपुर में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस पर जो प्रदर्शन रहेगा, उसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आर्थिक नाकेबंदी को समर्थन नहीं दिया है। महामंत्री अजय भसीन ने वीडियो जारी कर यह संदेश जारी किया है, आर्थिक नाकेबंदी से विकास में अवरोध है और रोजमर्रा के व्यापार में बुरा असर पड़ता है। इसीलिए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी किनारा कर लिया है, अपना समर्थन नहीं दे रहा है आर्थिक नाकेबंदी से कांग्रेस पार्टी की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी और बंद का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं इस समय हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी ही तेजी से विकसित हो रही है और इसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी होने से एक अवरोध पैदा होता है, संशय की स्थिति आती है और जो रोजमर्रा का अपना व्यापार कर रहे हैं उनके जीवन यापन में भी बुरा प्रभाव और बुरा असर डालती है। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किनारा कर लिया है इस आर्थिक नाकेबंदी से। हालांकि देखिए, कुछ ही देर बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा। कैसी तस्वीरें मिल रही है, मेरे साथ बताने के लिए सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़े, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से, तो वहीं सौरभ तिवारी बस्तर से और दिलीप शर्मा दुर्ग से, क्योंकि संभागीय स्तर का ये प्रदर्शन रहने वाला है आज कांग्रेस पार्टी का। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। राजधानी रायपुर में किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है अनमोल? अब से लगभग आधे घंटे बाद ये प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, आधे घंटे का वक्त बच गया है जब ये कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होगा। कांग्रेस के नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता जो है वो अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और यही वो चौक है जहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। ये सड़क बंद कर दी जाएगी, कांग्रेस की तरफ से चक्का जाम किया जाएगा, गाड़ियों को रोका जाएगा, मालवाहक गाड़ियों को रोका जाएगा और केवल आधे घंटे का समय बच गया है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है।
जो भी पुलिस बल के जवान हैं वो पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, बातचीत कर रहे हैं और अभी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। आप देखिए ये तमाम पुलिसकर्मियों को आप देख रहे हैं। इस साइड दिखाइए राजेंद्र, यहाँ दिखाइए इस साइड, ये देखिए तमाम आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे होंगे। उनके हाथ में अभी फिलहाल खाने की थाली है, क्योंकि ये सुबह से ही यहाँ पर मोर्चा संभाल लिए हैं पुलिस बल के जो जवान हैं। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, एडिशनल एसपी, वो भी पहुँच गए हैं। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। बस 12 बजे का वक्त होगा जब कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन शुरू होगा। ये देखिए ये साउंड सिस्टम भी कांग्रेस पार्टी का आ रहा है। आप देख लीजिए ये आर्थिक नाकेबंदी पोस्टर जो है इस पर लगा हुआ है। तो यही वो जगह है अंजलि जहां पर कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करने जा रही है। और देखिए बड़ी बात यही है कि ये NH 53 जो है इसकी अगर इसको जाम कर दिया जाएगा तो कनेक्टिविटी में दिक्कत होगी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा। आप देखिए साउंड सिस्टम लाया जा रहा है, इसको दिखाइए राजेंद्र, ये देखिए साउंड सिस्टम लाया जा रहा है। और प्रदेश स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद जो है ये विशाल आज प्रदर्शन हो रहा है। देखिए कैसे साउंड लगाया गया है, ये आप देख लीजिए, पूरा ये सिस्टम आ चुका है। और यहीं पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी जुटेंगे और साथ मिलकर जो है सड़क पर चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल अनमोल, तैयारी तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं बकायदा वहां पर अभी जो आर्थिक नाकेबंदी है इसको लेकर, क्योंकि वक्त भी बहुत कम बाकी रह गया है, तो तैयारियां जो है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। सौरभ तिवारी का रुख कर लेते हैं, बस्तर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बस्तर में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है सौरभ? देखिए अंजलि, अभी कुछ देर के बाद ही चक्का जाम होना है, लेकिन उसके पहले ही एक आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि बस्तर में बस्तर परिवहन संघ है जिसमें लगभग 3000 ट्रकें हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा संघ है। और जब चक्का जाम होता है तो उसकी एक भयानक तस्वीर ये आती है कि आप मेरे पीछे देखिए लाइन से ट्रकें खड़ी हुई है। कई किलोमीटर दूर तक जब हमारी नजर जा रही है तो सिर्फ ट्रकें खड़ी हुई है। सड़क के किनारे जाम ट्रकें खड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चक्का जाम का माहौल होगा। ऐसे में जो यहाँ के ट्रक चालक हैं, जो मालिक हैं, उन्हें क्या समस्या हो रही है, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया आज चक्का जाम है, क्या कहना चाहेंगे? भैया चक्का जाम से हमको बहुत नुकसान होती है। हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी का एक दिन का 7,500 खर्चा आता है। अब 3 गाड़ियां में जोड़ लीजिए कितना खर्चा आता है। तो उसमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, बाकी और खर्चा है। परिवहन संघ में 3000 गाड़ियाँ हैं। 3000 गाड़ियाँ में सोच लीजिए कि एक दिन में कितने लाखों का नुकसान होता है। तो बहुत सारी गाड़ी ऐसी हैं कि कच्चे माल भरे हैं, कच्चे माल भर कर खड़ी हैं। हम चक्के जाम का 1 पैसा का समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल 1 पैसे का समर्थन नहीं करते। भैया चक्का जाम है आज, कितना समस्या हो रहा है जब आप लोग यहाँ पर खड़े हो? हम लोग को तो बहुत समस्या है, हमेशा समस्या है। इस गवर्नमेंट से भी समस्या है, उस गवर्नमेंट से भी समस्या था, क्योंकि हमारी गाड़ी को अवैध वसूली होता है। इसी राज्य की गाड़ी है, इसी राज्य में हम लोग को मैकेनिकल देना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। जब चक्का जाम में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग चक्का जाम का पक्ष में नहीं खड़े हैं। आप क्या बोल रहे हैं? चक्का जाम हुआ है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी समस्या हो रही है? चक्का जाम में तो हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं। इससे हम लोग का तो बहुत नुकसान है, गाड़ी मालिक का भी है, ड्राइवर का भी है, कंडक्टर का भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर गाड़ियाँ जैसे मान लीजिए कोई कच्चा माल लेकर के खड़ा है, अगर चक्का जाम है, अगर कोई माल अगर ख़राब हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? या तो गाड़ी माल खराब होगा तो उसका भरपाई कौन करता है? या ड्राइवर करता है या मालिक करता है। भाई अभी यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं? यहाँ पे कम से कम, यहाँ इस जगह पे कम से कम नहीं तो 200-250 गाड़ियाँ खड़ी है। 250 गाड़ियाँ खड़ी है। आज चक्का जाम है, ऐसे में पूरी सड़क के किनारे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, रोजमर्रा का जिंदगी है। ड्राइवर लोग को देख रहे हो कितना परेशानी है। जब गाड़ी चलेगा तो पैसा आमदनी होगा, तभी तो इन लोग का रोजमर्रा का जिंदगी चलेगा। और मालिक लोग की बात तो भैया, जब तक मालिक अपना बीपीएस में माल आएगा तो मालिक लोग बुक कराएंगे तो ड्राइवर लोग जाएंगे। गाड़ी खड़ी हो जाती है तो कितना नुकसान होता है? नुकसान बोलने का मालिक का बताऊं कि ड्राइवर का बताऊं? दोनों का बताइए। दोनों का बोलने से रोजमर्रा का उन लोग भी गाड़ी चलेगा तभी उन लोग आमदनी होगा, और वो मालिक के द्वारा हम लोग का आमदनी होता है जब उन लोग का गाड़ी चलता है। तो नहीं तो गाड़ी खड़ा रहने से क्या। आप बताइए क्या समस्या हो रही है चक्का जाम? समस्या हो रही है कि गाड़ी मन का किस्ती 1 लाख का, गाड़ी मन 14 चक्का लिए कि 1 लाख का किस्ती है, ड्राइवर का तनख्वाह है उसमें, उधर उसमें इसमें तो रोले नहीं है चक्का जाम का। उन्होंने नेतागिरी अपना कर घोटाला किए तो उनको ये करना चाहिए, इसमें तो गलत कर रहे चक्का जाम करने के लिए, इसमें हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समर्थन नहीं, पर्सनल मैटर, ये उनका पर्सनल मैटर है।
अब मान लो कोई बिल्कुल अंजलि, देखिए यहाँ पर जो गाड़ी के मालिक हैं और चालक हैं, उनका कहना है कि राजनीति अपनी जगह है। बिल्कुल सौरभ, आपने इस चक्का जाम को लेकर एक अलग तस्वीर यहाँ पर दिखाई है कि सत्ता सियासत किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी जरूर इसमें पिसता है। सीधा अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। दिलीप जायसवाल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, जानकारी दीजिएगा, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि क्योंकि वो पूर्व डिप्टी सीएम का भी मुख्य क्षेत्र है, तो वहां पे उस तरीके का प्रदर्शन भी उतना ही व्यापक देखने को मिल सकता है। कैसी तैयारियां आगे बढ़ती हुई? बिल्कुल अंजलि, देखिए अब कुछ ही पल रह गया है, मतलब 20 से 25 मिनट का वक्त रह गया है जब कांग्रेस ने जो घोषणा किया है कि हम 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम करेंगे और ये चक्का जाम किया जाएगा। देखिए लेकिन अभी जो ट्रकें हैं वो सीधे उत्तर प्रदेश की जो गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश जा रही हैं अलग अलग माल लेकर। तो सड़क में अभी आवाजाही लगातार चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे सड़क के किनारे पहुँचना शुरू कर दिए हैं। और देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस सरगुजा के, वो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए किस तरीके से झंडा लगाने का भी काम चल रहा है। अलग अलग जगह पर कांग्रेस के जो झंडे सड़क के किनारे लगाए जा रहे हैं, सड़क के किनारे कुर्सी लगा दिए गए हैं ताकि जो कार्यकर्ता आएंगे वो बैठेंगे। पूरे जिले भर से कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये पूरी एक तस्वीर होने वाली है। और जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं ये सारे जो कार्यकर्ता है कुछ देर बाद सड़क में होंगे, क्योंकि इनका जो परमिशन इन्होंने लिया हुआ है 12 बजे से लिया हुआ है। अब ये सरगुजा के जिला अध्यक्ष हैं बालकृष्ण पाठक जी हैं। सर, ये आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं ये किस तरीके से प्रदर्शन होगा, कितना व्यापक होगा? क्योंकि डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, भूपेश बघेल के बेटे को जब जेल भेज दिया गया तो उसके बाद कार्रवाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सांकेतिक आर्थिक नाकेबंदी है। सांकेतिक इसलिए कह रहा हूँ कि केवल 2 घंटे का 2 से 4 बजे तक का है, जबकि मेरा मानना है कि आने वाले समय में अदानी का जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में वर्चस्व बढ़ रहा है, हसदेव पूरा खत्म कर दिया, तमनार खत्म कर रहा है, बस्तर खत्म करने जा रहा है, बस्तर के सैकड़ों गांव के लोग पलायन कर चुके हैं। इसके खिलाफ बड़े आर्थिक बंदी करने की आवश्यकता है। लगातार लंबे समय तक अगर छत्तीसगढ़ के अस्मिता को, छत्तीसगढ़ के परंपरा को, छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार को बचाना है तो अदानी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अदानी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अदानी से लड़ाई लड़ना है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रक मालिक, जो एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो ट्रक चालक हैं, उनका कहना है उनको बड़ा नुकसान होगा। कच्चे माल जा रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे अगर गाड़ी जाम में फंसेंगे तो उनको बड़ा नुकसान होगा। कर्ज में लोगों ने ट्रक लिया। 2-2 घंटे की बात कर रहे हैं। बरसात में नाला टूटा हुआ है, 8-8 घंटे 3-3 दिन खड़े हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? 2 घंटे के लिए दुहाई देते हैं। ये शासन सत्ता के दबाव में ऐसा बात कर रहे हैं। ये साले दलाल हैं। जब फंसते जीएसटी का टीम आता है तो बाप बाप चिल्लाते हैं कि हमको मदद करो। जीएसटी घर में घुस के डंडा मारता है, पकड़ के ले जाता है, और कुछ भी इससे वसूली करता है तो चुप रहते हैं। हमारे पास आते हैं, चिल्लाते हैं कि हमको बचाओ। अब आज 2 घंटा के लिए हमको सहयोग नहीं करेंगे, नाटकबाजी कर रहे हैं। देखेंगे आगे कैसे चलता है इनका ट्रक। हम लोग के सहयोग से चलता है। इनका कहना है हमारा सीमेंट है, हमारा जमीन है, हमारा सब यहाँ बन रहा है और हमसे बार्गेनिंग कर रहे हैं, हमको सहयोग नहीं करेंगे। जीएसटी आता है तो किसके पास जाते हैं? हमारे पास आते हैं, हम मदद करते हैं, इनके लिए हम खड़ा होते हैं। आज हमारे 2 घंटा के लिए आर्थिक बंदी में सहयोग नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? मैं रोकता हूँ। जो जिलाध्यक्ष है नाराज है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ट्रक एसोसिएशन ठीक के है, लोग जब समर्थन कांग्रेस नहीं पार्टी कर रहे से हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आम जनता को होने वाली परेशानी पर क्या कहेंगे, तो उनकी अपनी दलीलें हैं। 2 घंटे का सांकेतिक आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन ये इसे बता रहे हैं। दिलीप शर्मा का रुख लेते हैं। दिलीप, छाता लेके आप खड़े हैं, बारिश हो रही है, वहां पर बारिश बाधा बनती हुई नजर आएगी कि कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में? देखिए, अभी तो बारिश थोड़ी हल्की धीमी हो गई है, लेकिन बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश तेज हो सकती है। हम यूँ कहें कि कांग्रेस का या चक्का जाम का जो प्रदर्शन है, कहीं पानी ना गिर जाए। मैं इस वक्त जो सिरसा गेट है, सिरसा गेट चौक पर चौराहे को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता है, लगभग 12 बजे से इस चौराहे को जाम करेंगे। इधर से आप देखिए बारिश हो रही है, इसलिए आपको कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन एक बस आती हुई दिखाई दे रही होगी। आप देखिए उस तरफ देखिए शर्मा बस है और उसमें देखिए सामने पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा है प्रदेश स्तरीय चक्का जाम। तो ये है गांव की तरफ से अब लोग इस जगह पर आ रहे हैं, ग्रामीण लोग बस में बैठे हुए हैं। तो अब धीरे धीरे देखिए, क्योंकि 12 बजे का वक्त है चक्का जाम करने का, तो अब लोग आ रहे हैं। और इधर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं,
ये तस्वीरें देखिए, इधर देखिए पुलिस के जवान जो फोर्स है सब यहाँ पे पहले से तैनात हो गए। अलग अलग जगहों में ये टुकड़ी बैठी हुई है। कई सारे पुलिस के जो फोर्स के जो बस होते हैं, आप तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, दिखा तो वो तस्वीरें आप देखिए, वो बस खड़ी है, तो कई बसों में कई जवान यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग शहरों से विस्तार न्यूज कोशिश कर रहा है कि वो स्थल दिखा सके जहां पर ये प्रदर्शन होने जा रहा है। कितना असर पड़ेगा आम जनता पर, ये बात भी हम लगातार उठा रहे हैं। बलौदाबाजार से अजय यादव भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बलौदाबाजार में कैसी तस्वीर है, कैसी तैयारी कांग्रेस पार्टी के? अजय, बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने जो है चक्का जाम पूरा प्रदेश भर में किया जा रहा है। और आपको बता दूं यहाँ पे बलौदाबाजार में जो है जिले स्तरीय 2 जगह जो है वो चक्का जाम किया जाएगा। एक रायपुर से जो बिलासपुर राजमार्ग है, जो नेशनल मार्ग है, उसमें किया जाएगा, और दूसरी जो है सकरी बाईपास के पास। और हम बता दें कि पुलिस प्रशासन का जो है पूरी तरह चार चौगन है, और दोनों जगह जो है 50-50 की जो है वो टीम लगाई गई है। और हम आपको बता दें हमारे साथ जो है एडिशनल एसपी हेम सागर जी है। सर, किस तरीके की तैयारी है अब? बेसिकली जो आज कांग्रेस के द्वारा जो है एक दिवसीय जो है धरना कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर जो है संपूर्ण पुलिस व्यवस्था जो है इसमें लगाई गई है, जिसमें जो है कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी जो है बल को तैनात किया गया है। और इसके अलावा जो है चूंकि ये रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग है, अतः इस दौरान जो है किसी भी जो है लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए डाइवर्सन की भी जो है व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग जगहों पर जो है सिंगा और लिंकरा के मध्य निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा जो है जो चिकित्सा संबंधी सेवाएं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो है बल को जो है तैनात किया गया है। और इस संबंध में जो है कहीं किसी प्रकार की जो है आपातकालीन जो स्थिति में जो है जो एम्बुलेंस या मरीजों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसके अतिरिक्त जो है कार्यपालिक दंडाधिकारी की भी जो है समन्वय स्थापित तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर खास तैयारी देखी जा रही है। बलौदाबाजार से पुलिस प्रशासन से बात की है। अनमोल, आपके पास कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है अंजलि कि जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये वीआईपी रोड चौक जहां पर रायपुर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ सकते हैं। भूपेश बघेल यहां पर आ सकते हैं और प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो राजधानी रायपुर में जो यहां प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, जो यहां चक्का जाम होने वाला है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अगर खुद आ जाएंगे यहां पर, तो निश्चित तौर पर देखिए जब कांग्रेसी जुटेंगे तो माहौल अलग बन जाएगा। क्योंकि लगातार जब से उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लगातार भाजपा सरकार, चाहे ईडी की हम बात करें, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हमलावर है। ऐसे में अगर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेसियों में एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि जब से उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लगातार सियासत तेज होते जा रही है। लगातार वो सोशल मीडिया की बात करें, चाहे हम मीडिया की बात करें, हर जगह वो जो है बीजेपी पर आक्रामक है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। कुछ कांग्रेसी जो है आए हुए हैं। ये बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर और आरोप लग रहा है कि चैतन्य बघेल को 16 करोड़ रुपए मिला है शराब घोटाले में। अब आप तो देख ही रहे हो भाई, केवल कार्रवाई ईडी पीडी जो भी कार्रवाई हो रहा है, कांग्रेस के नेता लोगों के प्रति ही दोष कार्रवाई कर रहा है। और ये कार्रवाई को अपने नेता लोगों के प्रति भी करे। बड़े बड़े लोग हैं, अनगिनत खेती खार पूरा ले चुके जो बाहर से आए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई, समानता एक बराबर कार्रवाई हो तो समझ आए ना। ठीक है, कुछ महिला कार्यकर्ता भी आई हुई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्योंकि देखिए हर प्रकोष्ठ से लोग आएंगे, हर मोर्चा से। आप लोग आज आई हैं, यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, चक्का जाम होगा। जी बिल्कुल। देखिए इस समय ईडी जो है वो अपने संस्था का बहुत ही गलत उपयोग कर रही हैं। वो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के लोगों, लीडर्स को ही टारगेट करती है। आज तक आपने कभी सुना है कि बीजेपी को किसी ने टारगेट किया है? ईडी, आईडी, सीबीआई, किसी ने भी। लेकिन ईडी ने तो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और बोला कि भाई घोटाला हुआ है, 16 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल को गया है, 1000 रुपए का लेन देन भी आया है। ये तो देखिए जहाँ पे जाँच होगी वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ये उनका काम है और ये सामने क्लियर हो जाएगा, और जब सामने आएगा वो आप सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जांच एजेंसी पे क्यों भरोसा नहीं है, ये पूछ रही है भाजपा। जांच एजेंसी सिर्फ दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को लगातार उठा रही है, मुद्दे को, उसको दबाने की कोशिश भाजपा सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई, इनको सब भेज के, एजेंसी को भेज के कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को दबा रही है।
बघेल के बेटे गिरफ्तार हुए हैं, जब देवेंद्र यादव गिरफ्तार हुए थे या फिर कवासी लखमा, तो इस तरीके का प्रदर्शन तो नहीं हुआ था? हुआ था प्रदर्शन हुआ था और अभी और जोरों से हो रहा है। लगातार जन्मदिन के दिन किसी को उठा लेना, कुछ नहीं, किसी गलत मुद्दे उठा करके कोई सबूत नहीं और कुछ भी पेश कर देना, ये घोटाला लाओ पेश करो ना, घोटाला क्या हुआ है। ठीक है, वो बात अनमोल, वो बात जो पूर्व सीएम ने कही थी कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बनकर उभरेगी, वो तस्वीर अब निकलकर सामने आती हुई नजर भी आ रही है। महासमुंद का रुख कर लेते हैं, जशरांक नायक मेरे साथ बने हुए हैं। जशरांक, जानकारी दीजिएगा, वहां पर कैसी तस्वीर है? वहां पर भी क्या इतना ही व्यापक स्तर पर आज कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नाकेबंदी? बिल्कुल, देखिए ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसी के विरोध में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहा है। और ये महासमुंद जिले का सराई पालिका है, नेशनल हाईवे घटेश्वरी मंदिर के पास कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और यहाँ आर्थिक नाकेबंदी हो रही है। विधायक चातुरीनंद भी है, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। पूरा प्रदेश व्यापी जो है आर्थिक नाकेबंदी है। जैसन कि आप मन जाना था, विधानसभा सत्र में हमन हर जनहित के मुद्दा ले लेके आवाज उठा रहे हैं, जिसमें खातू बीज नहीं मिला था किसान मन ला, एक पर भी आवाज उठान। रेट बर, बिजली बिल आज का ज्यादा आवा थे और बिजली की कटौती हमेशा हुआ थे, आप मन जाना था। अवैध रेत के उत्खनन हुआ थे और एक अलावा भी आप मन जाना था कि पहले हसदेव ने जंगल काटे के रही थे और अभी जो है तमनाथ में जंगल काट देगी। तो ये सब मुद्दा लेकर हम विधानसभा में अपन आवाज उठाएं और यही आवाज ला दबाए पर केंद्र के सरकार, बीजेपी सरकार हमन ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करेगी करत हवे। आप मन जैसन जाना था कि कांग्रेस के नेता मन ला टारगेट करे जाते और उमन के ऊपर बेवजह कार्रवाई करे जाते। तो ही कड़ी में हमार नेता माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर में भी आप मन जाना था ईडी के छापा पड़े रही से। एक घाव नहीं, दो घाव नहीं, तीन घाव नहीं, कई घाव ओकर ऊपर ईडी के छापा पड़ चुके हैं। ईडी, सीआईबी, आईडी सब के छापा पड़ गए है। यही कड़ी में जब बिल्कुल जशरांक, हम देख पा रहे हैं कि महासमुंद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो निर्धारित प्रदर्शन का समय है उसमें महज अब 10 मिनट का वक्त बाकी है। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, अपडेट्स क्या है अंबिकापुर से? देखिए अंजलि, अभी तक एक अपडेट आया है कि यहाँ पे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे प्रेमसाय सिंह, उनके नेतृत्व में यहाँ पे कार्यक्रम होना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में यहाँ पे आज चक्का जाम किया जाएगा। सांकेतिक जो आर्थिक नाकेबंदी है वो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पे की जाएगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और हालांकि पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि जो 12 बजे से जो चक्का जाम होना है हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो सके, 1 बजे तक ये चक्का जाम हो सके, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंचेंगे उसके बाद ही जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़क में उतरेंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी पर्याप्त मात्रा पे यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं और जो पुलिस की जो बल है वो भी यहाँ पर लोग पहुंच पाए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या किस चीज़ को, आप बताइए, इतना भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार हुआ, आप लोग सड़क में आ गए। देखिए, ये भूपेश बघेल के बेटे की बात है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के साथ करी। आखिर में आज प्रदेश में कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जिसके यहाँ ईडी पहुंचे। ऐसा क्या है, एक राजनीतिक द्वेष बनाने का काम करी भारतीय जनता पार्टी कि जब भी ऐसा कुछ भूपेश बघेल या जब भी कांग्रेस अदानी को घेरने की बात करती है तब जाकर के ईडी किसी न किसी कवासी लखमा जब गिरफ्तार किया गया, कवासी लखमा गिरफ्तार हुए, पूरे प्रदेश भर में ऐसे आंदोलन नहीं देखने को। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ आंदोलन होते हुए बस्तर में हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ता किए कवासी लखमा के घिराव के पुलिस वाले को रोके भी वहाँ पे कि जब तक किसी का एक ऑथेंटिक सबूत नहीं मिल जाए कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये हम लोग का मुद्दा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। ये देखिए, आर्थिक नाकेबंदी हो रही है। इस आर्थिक नाकेबंदी के बाद जो लोगों का जो समर्थन है, जो ट्रक चालक है, जो ट्रक मालिक हैं, जो जनता है, क्या लगता है ईडी से दब जाएगी, झुक जाएगी? ईडी को दब नहीं चाहिए। ईडी से दबेगी जहाँ जहाँ ईडी तंग कर रही है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए, सिर्फ अदानी के लिए कर रही है ईडी। ईडी हटा दीजिए, सब पब्लिक खुश हो जाएंगे। ईडी को तो हट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हड़काया है ईडी को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी बात कर रहे हैं। ईडी के खिलाफ जो आक्रोश है वो साफ झलक रहा है अब इन शब्दों के जरिए, इन बयानों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लगातार नजर बनाए रखिएगा। विस्तार न्यूज़ एक अपडेट आपको पूरे प्रदर्शन से जुड़ी हुई बताता रहेगा। इसके पीछे की सियासत पर भी लगातार चर्चा होती रहेगी।